अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये पीछे मेरा घर नज़र आ रहा है, ये मेरी टेम्परेरी अकोमोडेशन थी और आज मैं लंदन से हैम्बर्ग जर्मनी जा रहा हूँ मलिक इम्तियाज़ भाई के पास। और इरादा मेरा ये है कि अगले 1 माह में मुझे कम से कम 6 कंट्रीज़ घूमनी है। तो चलते हैं हैम्बर्ग। तो जनाब मैंने घर से कैब ली और नज़दीकी स्टेशन क्रॉयडन में था, वहाँ से जाके मैंने गैटविक एयरपोर्ट जाने वाली ट्रेन पकड़ ली। तो ये मैं अभी गैटविक एयरपोर्ट पहुँचा हूँ। गैटविक एयरपोर्ट लंदन के जनूब में वाक़ है और लंदन के इर्द गिर्द तकरीबन 6-7 एयरपोर्ट्स हैं और तमाम एयरपोर्ट्स बस और ट्रेन के कनेक्शन के साथ सेंट्रल लंदन से लिंक्ड हैं। तो गैटविक एयरपोर्ट मुझे इसलिए भी बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये सिटी से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। मैं साउथ टर्मिनल पे उतरा था लेकिन मुझे नॉर्थ टर्मिनल जाना है, तो उसके लिए एयरपोर्ट के अंदर ही ये ट्रेन चलती है। तो ये ट्रेन लेके मैं नॉर्थ टर्मिनल पे जा रहा हूँ। सेंट्रल लंदन से गैटविक एयरपोर्ट आने के लिए लंदन विक्टोरिया या लंदन ब्रिज स्टेशन से ट्रेन मिलती है। ट्रेन का फेयर डिपेंड करता है, 11 पाउंड भी हो सकता है और 19 पाउंड भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप किस वक्त ट्रैवल कर रहे हैं। अगर आप मॉर्निंग में पीक टाइम में ट्रैवल कर रहे हैं तो हो सकता है कि टिकट थोड़ा महंगा मिले। गालिबन इनके पीक टाइम्स सुबह के 3 घंटे और शाम के 3 घंटे होते हैं जब वर्क आवर्स स्टार्ट होते हैं या फिनिश होते हैं। तो उस वक्त फेयर ज़्यादा होता है लेकिन बाकी टाइम फेयर कम होता है। तो जी ये हमारे बिल्कुल सामने नॉर्थ टर्मिनल आ गया है। आज मुझे यहाँ से ईजी जेट की फ़्लाइट लेनी है लंदन टू हैम्बर्ग जर्मनी। बैग स्टॉप करने का सारा सिस्टम ऑटोमेटेड है, मशीनें हैं। वहाँ पे जाएं, अपना बोर्डिंग पास स्कैन करें और बैग मशीन पे रखें, खुद ही वो वेट करके उसको खुद ही अंदर ले जाएगा। जहाँ पे 10-15 स्टाफ मेंबर चाहिए होते हैं वहाँ पे इनका सिर्फ एक स्टाफ मेंबर होता है। जी दोस्तों, काफ़ी अर्से बाद जो है मैं ईजी जेट पे ट्रैवल कर रहा हूँ और इससे पहले मैं 2011 में 2014-15 में ईजी जेट पे ट्रैवल कर चुका हूँ। तो जब बात आई कि भाई लंदन से हैम्बर्ग जाना है तो पहले मैंने ट्रेन का सोचा। ट्रेन ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ट्रेन तकरीबन 140-170 पाउंड्स तक की इसकी टिकट थी और तकरीबन कोई 8-9 घंटे का उसका, तकरीबन 9 घंटे से ज़्यादा उसका रास्ता है। तो फिर मैंने सोचा कि भाई फ़्लाइट ले लेते हैं। अच्छा, फ़्लाइट्स का मैं आपको दिखा रहा था कि फ़्लाइट जो है वो 10 पाउंड से स्टार्ट होती है, लेकिन बात ये है कि जो 10 पाउंड वाली फ़्लाइट थी ना वो थी सुबह के टाइम और मुझे उसे कम से कम 1 हफ़्ता पहले बुक करना था। तो मैंने सोचा कि भाई मैं आखिरी टाइम तक नहीं फ़्लाइट बुक करूँगा क्योंकि कोई पता नहीं था कि ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लग जाएँ। तो इसलिए जो है ना मैंने काफ़ी हद तक उसको डिले किया, मैंने वेट किया और मैंने जो फ़्लाइट बुक की है वो मैंने परसों शाम को बुक की है। सुबह वाली फ़्लाइट सस्ती होती है लेकिन सुबह 4-5 बजे उठ के इतनी दूर एयरपोर्ट आने का मेरा मूड नहीं था। तो मैंने फिर सोचा कि भाई शाम वाली फ़्लाइट लेते हैं। तो फ़्लाइट थी 50 पाउंड की और दो मैंने बड़े बैग बुक किए हैं। तो जो 2 बड़े बैग मैंने बुक किए हैं वो थे जनाब 50 पाउंड के दोनों बैग थे। तो टिकट मुझे कोई पड़ी है 104-105 पाउंड की, लेकिन ये जो फ़्लाइट है ये अभी भी सस्ती फ़्लाइट है एज़ कम्पेयर टू ट्रेन। ट्रेन का वैसे अपना मज़ा है
लेकिन ओवरऑल मैंने देखा कि यूरोप में ट्रेन जो है वो एक्सपेंसिव है और जो फ़्लाइट्स हैं वो सस्ती हैं। ईजी जेट वाले हों या कोई भी कंपनी हो, वो कोशिश करती है कि भाई एम्प्लॉयज़ वो कम से कम रखें। अभी मैं यहाँ पे चेक इन पे आया था, तो वो जो है वो आपको ये कहते हैं कि भाई आप चेक इन ऑनलाइन करें। अगर आपने चेक इन यहाँ पे आके करना है ना ऑन द काउंटर, तो वो आपको अच्छा खासा उसके लिए चार्ज करते हैं। वो जो फ़्लाइट्स इतनी सस्ती बेच रहे हैं ना, उसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि भाई वो दूसरी जो होती हैं बैग या फिर जो काउंटर पे आके चेक इन करते हैं या कोई वज़न ज़्यादा निकल आए तो उसका फिर ये ठोक के चार्ज करते हैं। तो ये जो एरियाज़ हैं यहाँ से ये लोग कमाई करते हैं। तो जनाब मैं आया हूँ यहाँ पे, मैंने इनका सिस्टम देखा है कि सब की सब मशीन्स लगी हुई हैं। मशीन पे खुद आप जाएं, अपना बोर्डिंग कार्ड स्कैन करें और उसके बाद जो है वो अपने बैग्स वगैरह रखें, और वो सब का सब ऑटोमेटेड सिस्टम है। ठीक है, स्टाफ वहाँ पे होता है, लेकिन वो सिर्फ आपकी थोड़ी सी हेल्प करने के लिए होता है। और बाकी जो पहली चीज़ वो आपको चेक करते हैं ना, जी आपने कहाँ जाना है, हैम्बर्ग जाना है, अच्छा जी अपना पासपोर्ट दिखाएं, पासपोर्ट दिखा दिया। उसके बाद वो कह देंगे भाई कोविड की जो है आप प्रूफ दिखाएं कि भाई आपकी वैक्सीनेशन है या आपने रिकवरी आपकी हो चुकी है। तो मेरे पास तो वो जो है बार कोड्स थे, दोनों मुझे वैक्सीन की जो डोजेस लगी हैं उनके, तो वो मैंने दिखा दिए। लेकिन वो बिल्कुल एक मामूली सी उन्होंने चेकिंग की है, वो कोई इतनी ज़्यादा चेकिंग नहीं वो करते। यार यकीन करें, वो बार कोड्स वगैरह जो है वो तो कोई भी 2 नंबर बना ले, वो तो इतना आसान है, वो तो मैं 2 नंबर बना लूँ। लेकिन अगर वो स्कैन होंगे तो फिर वो बंदा पकड़ा जाएगा। लेकिन बिल्कुल सरसरी सा देखा है। तो ये डिपेंड करता है, कई दफ़ा ये स्कैन कर लेते हैं बार कोड, कई दफ़ा ये स्कैन नहीं करते, ये इनके ऊपर है। तो बैग्स वहाँ पे ड्रॉप किए, उसके बाद सिक्योरिटी पे आए। सिक्योरिटी ये सब की अच्छी तरह चेक कर रहे थे। मैं नॉर्मली ये होता था कि मैं ना बैग से लैपटॉप वगैरह निकालता ही नहीं था, बस बैग में डाल के भेज देता था। अक्सर एयरपोर्ट्स पे वो निकल जाता है, लेकिन इन्होंने मुझे कहा कि भाई आपका बैग फर्दर चेक होगा, क्योंकि इसमें लैपटॉप था और लैपटॉप को उन्होंने दोबारा सिक्योरिटी से गुजारा। तो ये जो चीज़ है ना, ये और वो सिर्फ मेरे साथ नहीं करते, वो सबके साथ कर रहे थे। जिसका लैपटॉप अंदर होता था या कोई भी चीज़ थोड़ी सी भी डाउटफुल होती थी, फौरी इसकी ज़्यादा चेकिंग करते थे। बाकी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो है वो फ़्लाइट्स ज़्यादातर वो यूरोप की हैं या यूरोप के नज़दीक जो कंट्रीज़ हैं उनकी हैं। लंदन गेटविक एयरपोर्ट है ये, और लंदन के इर्द गिर्द तकरीबन कोई 6 एयरपोर्ट हैं जो कि लंदन के ही कहलाते हैं। लंदन साउथ एंड, लंदन स्टैनस्टेड, लंदन गेटविक, लंदन हीथ्रो, लंदन सिटी, लंदन ल्यूटन। तो ये सारे एयरपोर्ट्स हैं। तो बहरहाल गेटविक एयरपोर्ट इज़ नॉट बैड एट ऑल, ज़्यादा दूर नहीं है। हीथ्रो और ज़्यादा बेहतर है, लेकिन गेटविक दूसरे नंबर पे जो है वो मैं उसको प्रेफर करता हूँ। तो ठीक है जी, ज़रा देखते हैं हम। अभी तक जो है हमारा बोर्डिंग गेट जो है वो एलोकेट नहीं हुआ, तो मैं यहीं पे बैठ के वेट करूँगा। और मैं बड़ा ना देखभाल के वीडियो बना रहा हूँ कि भाई कोई और लोग इसमें ना आए, क्योंकि वो फिर ना अगर यूरोपियन वगैरह होना तो वो बड़ा माइंड करते हैं कि भाई जो है हमारी वीडियो बनाई जा रही है। तो इसलिए जो है वो मैं जो है बड़े तरीके के साथ बड़े देखभाल के तो वीडियो बना रहा हूँ। अभी तो मैंने जाना है वहाँ पे हैम्बर्ग, मलिक इम्तियाज़ भाई हैं, उनके साथ 2-3 दिन रहेंगे। उसके बाद आगे बेल्जियम का प्लान है, और उसके बाद मज़ीद प्लान ये है कि 1 माह में कम से कम 6 मुल्क घूमे जाएँ। तो देखें, ये प्लान है। ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस अगर नहीं लगती तो फिर देखें क्या प्लान एग्जीक्यूट होता है। तो बस यही बात है, और बाकी जो है वो मज़ीद आगे चल के देखते हैं, जहाँ पे हमें मौका मिलेगा हम वीडियो बनाएंगे। डिपार्चर लॉन्च में पहुँच के, और ये सामने हमारा जहाज़ खड़ा हुआ है। एक नॉर्मल छोटे साइज़ का जहाज़ है, क्योंकि ये छोटी सी फ़्लाइट है। ठीक है जी, सब कुछ स्मूथ रहा है और जहाज़ में बैठ गए हैं। अब इंशाल्लाह तकरीबन 1.25 घंटे में हम लोग हैम्बर्ग पहुंच जाएंगे।
दुनिया भर में बजट एयरलाइंस हैं। यूरोप में ईजी जेट, रायन एयर और मिडल ईस्ट में फ्लाई दुबई और एयर अरेबिया और फार ईस्ट में ऑस्ट्रेलियन जेट स्टार और सिंगापुर की स्कूट। तो ये सारी की सारी बजट एयरलाइंस हैं। इनमें सबसे सस्ती ईजी जेट और रायन एयर की फ़्लाइट्स हैं। ईजी जेट और रायन एयर का कोई मुकाबला नहीं है। इनकी तो टिकट अभी 15-20 यूरो से स्टार्ट होती है, जबकि फ्लाई दुबई, एयर अरेबिया या फिर जो फार ईस्टर्न एयरलाइंस हैं उनकी फ़्लाइट्स काफ़ी महंगी होती हैं। उनकी टिकट कम से कम भी $150 US डॉलर से स्टार्ट होती है, उससे कम पे स्टार्ट नहीं होती। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप ईजी जेट को देखा जाए या रायन एयर को देखा जाए, बाज़ औक़ात इनकी सीटें ज़रा पुरानी होती हैं, तो वो थोड़ा सा है। लेकिन भाई सीधी सी बात है, आप जितनी कीमत पे कर रहे हैं उसी हिसाब से आपको सर्विस मिलती है। तो अगर ईजी जेट या रायन एयर की सीटें थोड़ी पुरानी हैं तो वो बंदा बर्दाश्त कर लेता है, क्योंकि यार आप पैसे भी तो उनको थोड़े दे रहे हो ना। 15-20 यूरो से ये फ़्लाइट स्टार्ट होती हैं। अब ये वाली जो फ़्लाइट है 50 यूरो की ये टिकट थी और तकरीबन 54 यूरो मैंने बैग्स के पे किए हैं। 105 ब्रिटिश पाउंड में ये फ़्लाइट अभी भी बहुत सस्ती है। तो इसका थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है कि बाज़ औक़ात सीटें वगैरह पुरानी होती हैं, लेकिन मेरे ख्याल से उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज़ एक बजट ट्रैवलर को मेनली सीट चाहिए होती है जहाज़ पे। एंटरटेनमेंट सिस्टम या खाना पीना वो चीज़ें सानवी हैसियत रखती हैं। हैम्बर्ग और बड़ा अच्छा सफ़र गुजरा। सिर्फ 1 घंटे 20 मिनट की फ़्लाइट है और टाइम से पहले पहुंच गई। और इमिग्रेशन लाइक अ ब्रीज़, बिल्कुल ब्रीज़ की तरह सुकून से निकला। जहाँ पे मलिक इम्तियाज़ भाई मेरा वेट कर रहे हैं। लंदन में मैं मास्क लगाता नहीं था और यहाँ पे मैं उतारता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये इज़्ज़त अफजाई कर देते हैं। और अब तक मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, और लेकिन उसकी वजह यह है कि मैंने खुद भी बहुत एहतियात किया है। मास्क मैंने लगाए रखा है और मैंने किसी ऐसी जगह पे वीडियो बनाने की कोशिश नहीं की जहाँ पे दूसरे लोग आसपास हों, क्योंकि ये जो वेस्टर्न यूरोप या यूरोप वाले हैं ये इस चीज़ को बहुत माइंड करते हैं कि इनकी कोई वीडियो बगैर इजाज़त के बनाए। तो ये मलिक इम्तियाज़ भाई हैं जो कि मुझे एयरपोर्ट पे लेने आए थे। मैं इनसे फ़र्स्ट टाइम मिल रहा था और माशाल्लाह इनके साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरा। बड़ी बेहतरीन इन्होंने मेहमान नवाजी की। कॉन्सेप्चुअली इनके कॉन्सेप्ट्स और मेरे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल एक जैसे हैं। और मलिक इम्तियाज़ भाई इतने मज़े के बंदे हैं, दिलचस्प बंदे हैं कि इनके साथ मेरा जर्मनी में बहुत ही अच्छा वक्त गुजरा। इनसे मेरी सोशल मीडिया के थ्रू दोस्ती हुई थी और मैं इनसे कह रहा था कि मैं हैम्बर्ग में किसी हॉस्टल वगैरह में रुक जाता हूँ, लेकिन इन्होंने मुझे हॉस्टल में नहीं रुकने दिया। इन्होंने मुझे अपने पास अपने घर में ठहराया। वाह सर जी, क्या बात है। तो जी ये जो मोटरवे है इसके बारे में मलिक इम्तियाज़ भाई बता रहे थे कि ये डेनमार्क के बॉर्डर से शुरू होती है और ऑल द वे इन द साउथ ये स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस के बॉर्डर तक जाती है। इन रोड्स में जो कंक्रीट वगैरह है उसकी ख़ास 70 mm की जो लेयर है और उसकी वजह से गाड़ियों की ग्रिप इस पे बहुत अच्छी होती है। अभी आप ऊपर देख सकते हैं कि 60 की स्पीड लिमिट है और यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सॉफ्टवेयर लगा हुआ है। और जर्मनी में बहुत सी जगहों पे मोटरवे पे कोई स्पीड लिमिट नहीं है और उसमें एक बड़ी वजह यह भी है कि रोड पे ग्रिप गाड़ी की बहुत अच्छी होती है और इस वजह से वो अनलिमिटेड स्पीड अलाउ करते हैं। लो जी, यहाँ पे तो ट्रैफिक जैम हो गया। ट्रैफिक जैम में हम फंस गए हैं। वो साइड पे लिखा हुआ है पोल्स का, यानी कि वो पोलैंड की लॉरी होगी। वैसे मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि ट्रेन के थ्रू एयरपोर्ट से सिटी तक जाया जाए। ये तो
मलिक इम्तियाज़ भाई की मोहब्बत है कि वो अपने दोस्त के साथ इतनी दूर मुझे पिक करने के लिए एयरपोर्ट आए। मलिक इम्तियाज़ भाई ने मज़ीद बताया कि जो हैम्बर्ग वाला नॉर्दर्न जर्मनी था, दूसरी जंग अज़ीम के बाद ये हिस्सा ज़्यादातर बरतानिया के हिस्से में था। तो यहाँ पे अंग्रेज़ आज भी आबाद हैं, उनकी तीसरी चौथी नस्ल है, उनके यहाँ पे सेंटर्स हैं, उनके यहाँ पे क्रिकेट क्लब्स हैं, वो यहाँ पे बिल्कुल घुल मिल गए हैं। यहाँ पे लोकल्स के साथ उन्होंने शादियाँ भी की हुई हैं। तो ये जो हैम्बर्ग और इसके इर्द गिर्द वाला एरिया है नॉर्दर्न जर्मनी, ये दूसरी जंग अज़ीम के बाद बरतानिया के पास था। जर्मनी के मुख्तलिफ़ हिस्सों पे मुख्तलिफ़ इत्तेहादी ममालिक ने कब्ज़ा कर लिया था। नॉर्दर्न जर्मनी बरतानिया के पास था। जो फ़्रांस और बेल्जियम के साथ एरिया लगता है, वो सारा एरिया फ़्रांस के पास था। म्यूनिख वाली साइड पे अमेरिका का होल्ड था, और म्यूनिख के पास एक एरिया है, वहाँ पे काफ़ी अर्से तक अमेरिका की छावनी भी रही है। जो बर्लिन था, ईस्ट और वेस्ट बर्लिन में वो तकसीम था। ईस्ट वाली साइड पे सोवियत यूनियन का कब्ज़ा था, वेस्ट वाली साइड पे इत्तेहादी फ़ौजों का कब्ज़ा था। और आप ये देखें कि जो ईस्टर्न जर्मनी था वो सोवियत यूनियन और उसके इत्तेहादियों के पास था। तो वो ज़रा कम्युनिस्ट स्टाइल का ईस्ट जर्मनी हुआ करता था। और मुझे याद है हम छोटे होते थे, ईस्ट जर्मनी की अलग फुटबॉल टीम हुआ करती थी, वेस्ट जर्मनी की अलग फुटबॉल टीम हुआ करती थी। और वो हमारे सामने 1990 में शायद जो है वो दीवारें बर्लिन इन्होंने तोड़ी थी लोगों ने, और फिर ये जर्मनी जो था ये एक जर्मनी हो गया था। ईस्ट जर्मनी जो था वो ईस्टर्न यूरोप की तरह टूटा भज्जा था। वेस्ट जर्मनी बड़ा वो था, डेवलप्ड था। सही। और ये जो साइड है ये वैसे भी शुरू में बहुत डेवलप थी, और वो साइड जो है एज कम्पेयर टू दिस साइड मतलब कि वो थोड़ी सी लो यानी कि डेवलप। अच्छा इम्तियाज़ भाई, कई स्टूडेंट लड़के वगैरह आते हैं और वो पता नहीं कौन से शहरों में रहते हैं, वो कहते हैं कि वहाँ पे रेसिज्म बहुत ज़्यादा है। यार रेसिज्म की जहाँ तक बात है, रेसिज्म तो भाई हर जगह है। वो जो है मेरा ख्याल था कि जो बड़े शहर हैं वहाँ पे कम होगा, और जो छोटे हैं वहाँ पे हो सकता है ज़्यादा हो। देखो बात ये है कि ये लोग जो यहाँ के इंडिजीनियस लोग हैं जर्मन लोग, वो कहते हैं कि जी हम लोग इतनी स्ट्रगल करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, अपना ब्लड खून पसीना देते हैं, और ये लोग आते हैं, उनका भी एक देखा जाए ना, बिल्कुल सही वो कह रहे हैं। एक प्रोस्पेक्ट ये भी है ना कि भाई ये लोग यहाँ पे बैठते हैं, 10-10 12-12 बच्चे पैदा करते हैं, सोशल लेते हैं, और फिर उल्टे सीधे जो है काम भी करते हैं, छोटे मोटे क्राइम करते हैं, क्राइम भी करते हैं, ठीक है। उस हिसाब से फिर जो इनका डिसिप्लिन डिसऑर्डर होता है, पर भी जाते हुए कचरा फेंक दिया, कोई चीज़ आइसक्रीम खाई उसका डब्बा गत्ता फेंक दिया, सिगरेट फेंक दी, इस तरह से मतलब ये करते हैं ना। और सर जी किसी का भी वो मतलब जो है दिल है वो सड़ेगा। अब मैं एक मिसाल है, आप हैं या मैं हूँ, हम सुबह 5 बजे उठ के सर्दी में जाके मर के काम कर रहे हैं और हम टैक्स दे रहे हैं, और हमें पता है कि भाई जो दूसरा बंदा है वो काम शाम कोई करता नहीं है, और वो मुफ्त के 2000-3000 यूरो वो हर महीने ले लेता है, क्या नाम है, बेनिफिट्स। तो मेरा क्या खून नहीं सड़ेगा उस बात पे? इनकी तो हिम्मत है, इन्होंने बर्दाश्त किया हुआ है। अब एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। यूके में मेरा दोस्त है, वो पाकिस्तान से हाईली स्किल्ड वीज़े पे आया था। सर जी उसकी 60,000 पाउंड्स एनुअल उसकी सैलरी है, ये बहुत ज़्यादा सैलरी है, लेकिन उसको मिलता कितना है? 3500 पाउंड मिलता है। वो उसके टैक्स ही जो है 1500 पाउंड चला जाता है उसका टैक्स। अब वो जो है ना, वो ये कहता है कि भाई मैं 1 बेडरूम का छोटा सा फ्लैट लेके अपनी बीवी बच्चों के साथ रह रहा हूँ, और जो बेनिफिट्स लेते हैं वो 3-3 4-4 बेडरूम वाले बड़े घर लेके मज़े से रह रहे हैं। तो ये अजीब ही सर जी, ये बहरहाल मतलब वो है सिस्टम। मलिक इम्तियाज़ भाई अपने श्रीलंकन दोस्त को साथ लेके मुझे पिक करने के लिए आए थे। गाड़ी इनके श्रीलंकन दोस्त ही चला रहे हैं, और बड़ी मेहरबानी है ये इनकी, वरना मैं तो कह रहा था कि यार बाय ट्रेन मैं आ जाता आपके पास। तो बहरहाल जी ट्रैफिक जैम था, और आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते हम लोग घर पहुंच गए, जहां पे मलिक इम्तियाज़ भाई ने अपनी सिग्नेचर चिकन बिरयानी तैयार की हुई थी। इतनी मज़े की बिरयानी, मतलब उसका लेवल ही अलग था।
इम्तियाज़ भाई की बिरयानी को चावलों को लग गया है दम। क्या बात है, ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच भैया। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग बिरयानी इंजॉय करते हैं और उसके बाद रेस्ट करते हैं, और आपसे नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूँगा और इंशाल्लाह हैम्बर्ग की सैर करेंगे, मज़ीद मज़े की वीडियोस लेके आएंगे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाइए। शुक्रिया।